एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। ये बिना खून बहाए भी लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं अगर हमें यह न पता हो कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि चुप रहकर हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जापान में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे जंगल में। वह बहुत ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए पूरे जापान में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक बहुत बड़े व्यवसायी मिस्टर ताकाशी रिसाई के पास आए और बोले, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं, फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कुछ सोचकर कहा, आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, लेकिन कभी इसे हल करने की कोशिश नहीं की। मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं, क्या आप मेरा साथ देंगे? इस रिसर्च के बाद आपके जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ताकाशी बहुत हैरान थे, लेकिन उन्होंने कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा। अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 13 दिन मेरे आश्रम में रहेंगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। इन 13 दिनों में आप अकेले और चुपचाप रहेंगे, जितना हो सके कम बोलेंगे। ताकाशी सहमत हो गए। पहले दिन उनका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित था। वह असहज महसूस कर रहे थे, बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन चुप रहे। दिन भर चुप रहने के बाद रात होते होते उन्हें अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। यह उनके लिए अजीब था। अगले दिन ताकाशी चुपचाप बैठे और प्रकृति को निहारते रहे। पौधों, फूलों, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहे थे। उन्हें यह सब अद्भुत लगा। उन्होंने पहले कभी इतनी सुंदरता नहीं देखी थी। दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारते और उसकी ताजगी को महसूस करते रहे। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उनके मन की सारी बेचैनी, हलचल और तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह ताकाशी फिर से एकांत में बैठ गए और कुछ ही मिनटों में उनकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चले गए। वह पूरे दिन वहीं बैठे रहे, गहरे ध्यान में डूबे हुए। 13 दिन बाद ताकाशी रिसाई के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें प्रणाम किया और बोले, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैंने जान लिया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई मुस्कुराते हुए बोले, बताइए क्या उत्तर मिला आपको? ताकाशी ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं दिन भर फालतू की बातें करता और उन्हीं के बारे में सोचता रहता। ज्यादातर समय नकारात्मक सोचता। इस कारण मैं अपने समय को बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था, इसलिए मैं किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा था। इन 13 दिनों में मुझे कुछ अलग ही अनुभव हुआ। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपना जीवन सही तरीके से जी रहा हूं। रिसाई ने कहा, सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग आवश्यकता से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग अनजाने में बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ताकाशी ने पूछा, प्रिय भिक्षु, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? रिसाई ने कहा, चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। आप पाएंगे कि 90% लोग व्यर्थ ही बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा बोलने से हम गलती कर बैठते हैं।
अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% समस्याएं कम हो जाएंगी। झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, अदालतों में मामले कम हो जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं सिर्फ बोलने से पैदा होती हैं। मौन सीखने की बात है। जब आप नहीं बोलते तो आप एकांत में होते हैं, भीड़ में खड़े हो नहीं बोलते, तब भी आपके भीतर मौन बना रहता है। जिसने मौन की कला सीख ली वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। आपको चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे आप ऊर्जा को बचा लेंगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप कम बोलने लगेंगे। अगर आप किसी के यहां जाएं और परेशान हो जाएं तो आंखें बंद कर लें और अपने में खो जाएं। वहां से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि आपके अंदर ही जीवन का स्रोत छिपा हुआ है। ताकाशी ने पूछा, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक ले जाएगा? रिसाई ने कहा, आपको स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से जीवन का आनंद लेना होगा। आनंद का जन्म वहीं से हुआ है। बार बार डुबकी लगाएं। जब भी आप डुबकी लगाकर लौटेंगे वहां से नई ऊर्जा मिलेगी। इस नई शक्ति से आपकी थकान, उदासी, चिंता सब दूर हो जाएगी। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शांत हो जाता है, वैसे ही मौन में स्नान करके लौटने से मन शांत और आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक मौन की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे तो आपका मौन बना रहेगा। बोलने से भी वह खंडित नहीं होगा। आप शब्दों का उपयोग करेंगे लेकिन मौन कायम रहेगा। गहरे मौन में स्थिर हो जाएं, फिर आपकी वाणी में मिठास आ जाएगी। आपका बोलना संगीतपूर्ण होगा, सत्य होगा। आप बोलेंगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। अंदर से चुप होने पर आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि समाज की निर्भरता छोड़ने लगेंगे और आपके जीवन में मस्ती आएगी। आपके चेहरे पर नई रौनक आ जाएगी। आपकी आंखें अमृत के समान हो जाएंगी और आप अनंत शांति के समुद्र में डूब जाएंगे। इतना कहकर भिक्षु रिसाई मौन में चले गए और ताकाशी धन्यवाद देकर अपने घर लौट गए। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। जो लोग अधिक बोलते हैं वे अक्सर हंसी का पात्र बन जाते हैं। जो लोग कम बोलते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, उनकी बातों को सुना और समझा जाता है। ज्यादा बोलने वाले अक्सर झूठ बोलते हैं और दूसरों के विचारों पर कचरा डालते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसलिए हमें चुप रहने का अभ्यास करना चाहिए। आज से हम कम बोलेंगे और कोशिश करेंगे कि रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।